और अब बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना की सभी 119 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। चुनावों में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस ने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में 88 सीटें पाने वाली के चंद्रशेखर राव की पार्टी इस बार 39 सीटों पर सिमट गई। वहीं जहां पिछले चुनाव में भाजपा के विधायकों की संख्या 1 हो गई थी, वो अब 8 हो गई है। तो उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM 7 सीटें ही जीत पाई है। भले 3 राज्यों में कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी हो, लेकिन कांग्रेस के पास खुश होने का थोड़ा सा मौका तेलंगाना ने दे दिया है। शुरुआती रुझानों ने ये बता दिया था कि कांग्रेस तेलंगाना में अपना परचम लहराने वाली है और सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS सत्ता से बेदखल होने वाली है। पिछली बार 19 सीटें पाने वाली कांग्रेस को तेलंगाना की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक में भी कांग्रेस ने सेंध लगाई है। वहीं बाकी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत का स्वाद ले रही बीजेपी को तेलंगाना में भले ही उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन पिछली बार 1 सीट से संतोष करने वाली बीजेपी के हाथ इस बार 8 सीटें लगी हैं। इसलिए बीजेपी इस हार को भी अपनी जीत की तरह ही देख रही है। जीत के बाद कांग्रेस ने अच्छी सरकार चलाने का वादा किया है। तेलंगाना की जनता सभी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश की है और हम आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी BRS को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है। विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। सबसे ज्यादा हताशा BRS के हाथ लगी, क्योंकि 2018 में इसी BRS ने एक तरफा जीत का परचम लहराया था और 88 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना जन समिति और वाम दलों का प्रजाकुटामी गठबंधन को 21 सीटों पर समेट दिया था। लेकिन तेलंगाना में इस बार KCR हैट्रिक लगाने से चूक गए। राज्य के गठन के बाद से ही KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे। दूसरी ओर AIMIM इस बार भाजपा से भी पीछे दिखाई दे रही है। 2018 में भाजपा तेलंगाना में केवल 1 ही सीट जीत पाई थी, लिहाजा बीजेपी के पास होने को कुछ नहीं था, इसलिए उसे जितना मिला वो किसी जीत से कम नहीं। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नेतृत्व को, राजस्थान के संपूर्ण नेतृत्व को आज की जीत की बधाई देता हूं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी 2018 में 1 विधायक जीता था और इस बार हम लोग दहाई के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं। यह ऐतिहासिक विजय है, ये खुशी का दिन है, ये भाजपा मैं भारत होने का संदेश है, संकेत है। मैं बहुत सभी एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, जनता के प्रति उसको तो मैं बहुत ही अच्छा मानूंगा और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अब जानती है कि उसे किससे लड़ना है और वो उनके लिए हमेशा बड़ा कठिन होगा। तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, वहां से बढ़कर कई गुना ज्यादा हुई है। वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो KCR के खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था। उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज्यादा हुआ है, सीटें हमारी कई गुना ज्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं। उधर हॉर्स ट्रेडिंग का जिन भी कांग्रेस और BRS के जहन में हावी था। इसी डर के चलते कांग्रेस के सभी प्रत्याशी रविवार को हैदराबाद पहुंच गए। वहीं BRS के अंदर भी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए तब से यह मालूम पड़ गया कि जनता ने BRS को नकार कर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।